3.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपकी बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन इज यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है 135 एंड 225। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें ए क्या लेना है और बी क्या लेना है। एज ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर ए इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ए क्या है, a इक्वल्स टू 225 और b क्या है 135। नाउ अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 225 को 135 से हम डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी बार डिवाइड करें। तो 13 को टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 13 2 जा 26 होता है, जो कि 22 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हम 135 का टेबल एक ही बार पढ़ पाएंगे। तो 135 1 जा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। तो बेटा यहाँ पर आपका दिस इज योर डिवाइजर, 225 इज डिविडेंड, 1 इज क्वेश्चन एंड 90 इज रिमाइंडर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हमने देखा कि हमने स्टेप 1 कर लिया, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कर दिया, लेकिन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। हम डिवीजन लेमा को दोबारा लगाएंगे। अब हम डिवीजन लेमा को कौन कौन से नंबर्स पे लगाएंगे ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास हमने बोला था कि हम b और r पर लगाते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास b कौन सा है, b है हमारा 135 और r क्या है हमारा 90। तो यहाँ पर जो हमारा 135 है वो तो हो जाएगा हमारा डिविडेंड, उसको हम डिविडेंड मान के और इसको हम डिवाइजर मानेंगे, और इन दोनों को डिविडेंड और डिवाइजर मान के हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो जब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं करके दिखाती हूँ। 90 जो है 135 के टेबल पर एक ही बार जाएगा, क्योंकि 92 जो हो जाता है 180, जो कि 135 से ज्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे 91 जा 90 लगाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो जब हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को तो हम कैसे लिख सकते हैं, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब हमारा ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया। ये कौन सा स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम एक और बार डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, और हम कौन कौन से नंबर्स पे करेंगे। अब हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा हमारा 90 और डिवाइजर क्या हो जाएगा हमारा 45। तो अब हम इसको दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। 45 2 जा होता है 90।
तो यहाँ पे इस केस में थर्ड स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो हम कैसे लिखेंगे 90 इक्वल्स टू वी विल राइट इन दिस मैनर 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो अब हमारा ये 0 आ गया। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट लिख के बताती हूँ कि आपको अपने जो एग्जाम होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में आपको इसका रिजल्ट कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम इसका लिखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है इसका रिजल्ट आप लिखेंगे एज रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0 इन लास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप जो था आपका वो लास्ट स्टेप था, उसमें आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो द डिवाइजर इन दिस स्टेप, और डिवाइजर क्या आ रहा है आपका 45, डिवाइजर क्या आ गया आपका डी आपका 45 will be the HCF of HCF किसका हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 225 और आपका हो जाएगा 135। और जो भी और नंबर्स थे आपके क्या क्या नंबर थे, और HCF किसका हो जाएगा 135 और 90 का भी होगा। ठीक है, और ये किसका HCF हो जाएगा 90 और 45 का भी HCF होगा, क्योंकि वो 195 से भी डिविजिबल है, 45 और 90 से भी है, और 90 और 45 जो आपने लास्ट 3 स्टेप्स किए हैं, 2 स्टेप्स सॉरी किए हैं, उनमें भी क्या होगा वो HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है आपका, HCF आ रहा है 45, HCF इक्वल्स टू 45। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट लिख देंगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का, आपका सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। दिस इज द क्वेश्चन इन पार्ट 2। अब हम देखेंगे इसमें ए क्या है बी क्या है। एज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 196, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब हम 38,220 को किससे डिवाइड करेंगे, 196 से। अब हमारा ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट को कैंसिल करना चाहेंगे। तो 382 को जब हम कैंसिल करना चाहेंगे तो 196 इसके टेबल पे कितनी बार जाएगा, ये जाता है 196 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार ये ज्यादा हो रहा है, तो ये हम इसको 1 टाइम ही रखेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको 1 टाइम रखती हूँ तो 196, और जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बचता है 196। ठीक है, अभी हम इसको और डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको और डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 उतार लेंगे, क्योंकि ये 186 से छोटा है। तो अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये नियर अबाउट जो है ये 196 के टेबल में ये 9 टाइम कैंसिल हो जाता है। करके देखेंगे हम कितनी बार कैंसिल हो रहा है। 9 6 54 86 17। तो स्टूडेंट ये आ रहा है मेरा 1764, और ये कितनी बार जा रहा है 9 टाइम्स। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 98। तो 196 के टेबल पे 98 नहीं जाता है, तो हम 0 उतार लेंगे। जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं वही कर रही हूँ मैं।
अब मैं देख रही हूँ कि 196 के टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, तो ये 4 या 5 टाइम्स कैंसिल होता है। तो अब हम करके देखेंगे 196 इंटू 5 करके देखते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा 5 से कैंसिल हो सकता है। हाँ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको कितनी बार किया, 5 टाइम्स हमने इसको किया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में, 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B, ये हमारा Q और ये हमारा हो गया R। तो अब अगर हम इसके ऊपर लेमा अप्लाई करें तो क्या कैसे लगाएंगे, 38,220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 और प्लस में आ रहा है हमारे पास 0। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रिमाइंडर तो यहाँ पे बिल्कुल 0 हो गया, ये पूरा की पूरा डिवाइड कर रहा है एक दूसरे नंबर से। 196 से जो है 38,220 पूरा डिवाइड हो रहा है। एज रिमाइंडर इन स्टेप 1 इक्वल्स टू 0, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू द डिवाइजर इन दिस स्टेप। तो इस स्टेप में जो भी आपका डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा HCF। और इस केस में आपका डिवाइजर क्या है, 196 है। तो आपका जो डिवाइजर होगा, आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट आएगा द HCF ऑफ 196 and 38,220 and 196 is equals to 196। तो ये आपका HCF आ रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर पहले ही स्टेप में 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखने से लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम कैसे करेंगे, बट ये तो फर्स्ट स्टेप में ही डिवाइड हो गया, तो हमने इसका आंसर लिख दिया। 196 इसका HCF आ रहा है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो इसके जो थर्ड पार्ट है आपका उसमें 867 एंड 255, ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। तो बिकॉज 867 इज ग्रेटर देन 255, तो ये आपका A हो गया और ये आपका हो गया B। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। ये हमारे पास है लेमा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया 867 को 255 से हमने डिवाइड करना शुरू किया। तो बच्चों यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, एक आइडिया हम कैसे लेंगे, 25 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जा 75 आता है और वो 86 से क्या है, कम है। तो हमें ये आइडिया मिल गया कि ये नंबर 3 टाइम्स 867 को डिवाइड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो ये आ रहा है 765, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है 765। अब हम माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7 में से 5 गया 2 हो गया, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 102 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा B है, ये हमारा A था, ये Q है और ये हमारा R है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 टाइम्स जा रहा है और 102 रिमाइंडर आ रहा है। तो एज सिंस R इज नॉट इक्वल्स टू 0, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया और हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई लेमा अगेन। अब हम
डिवीजन लेमा को अगेन अप्लाई करेंगे। और अगेन अप्लाई अब हम कौन कौन से नंबर्स पे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो अब हम इसको और इसको अप्लाई करेंगे। 255 अब हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो इन दोनों को डिविडेंड और डिवाइजर मान के अब हम लेमा को दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं 255, ठीक है। तो देखेंगे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको 2 से करके देखते हैं, ठीक है। माइनस करके देखते हैं कितना रिमाइंडर बच रहा है, 51 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से कैसे लिखूंगी, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब स्टेप 2 में भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम लेमा को दोबारा अप्लाई करेंगे और दोबारा कौन कौन से नंबर्स पे करेंगे, 102 और 51 पे करेंगे, क्योंकि अब हमारा ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइडर हो जाएगा। तो अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 51 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है इससे और आपका रिमाइंडर जो है वो आ गया है 0, ठीक है। तो मैं इसको लिख के बताती हूँ 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो इस केस में एज r इक्वल्स टू 0 इन दिस स्टेप, तो इस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इक्वल टू 51 है, तो 51 क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, इन सबका नंबर्स का डिवाइजर होगा। अब स्टूडेंट एक बार यहाँ पे खास ध्यान देने वाली है कि जो 51 आया है हमारा, जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वो इन दोनों नंबर्स का भी HCF होगा, ठीक है। 255 और 102 का भी होगा और 102 और 51 का भी वो HCF होगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, HCF of 867 255 equals to the HCF of 255 and 102. Also, it will be equal to the HCF of 102 and 51. चाहे तो आप इसको एक बार करके भी देख सकते हैं। ये सबका जो आपका HCF आएगा वो आएगा आपका 51। तो यहाँ पर क्या हुआ, HCF क्या आ गया आपका, HCF इक्वल्स टू 51। तो आपका आंसर ये हो गया, ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इस तरह से मैंने आपको जो सीक्वेंस में तीनों क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए हैं और उनका राइटिंग का मेथड भी मैंने आपको बताया कि आपको अपने एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं खत्म और क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करते हैं शुरू, ठीक है।